देखिए, ये भाजपा हमारा जो अलायंस बना है ना इंडिया, इनसे बौखला गई है, घबरा गई है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। कोई दो बराई हो ही नहीं सकती है जब संविधान का आर्टिकल 1 पहला आर्टिकल कहता है, और हमारी संविधान सभा ने यह तय किया है। हम भी क्या कहते हैं, हमारा गठबंधन भी क्या कहता है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो भारत और इंडिया एक सिक्के के दो पहलू है, उसको अलग कौन कर पाएगा। तो ये बीजेपी क्योंकि हमारे अलायंस से गड़बड़ा गई है, इतनी बौखला गई है कि इधर उधर की बातें ये करते रहते हैं। थैंक यू। मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। और एक चीज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला, जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरण चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इसी सब पर चर्चा होती रहे, न घोटालों पर चर्चा हो और न महंगाई और बेरोजगारी पर हो। आप ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अलायंस यूपीए का बन गया, उससे कहीं डर होकर जैसे डिसीजन इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं। और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जलते हुए मणिपुर पर बोल रहे हैं। मोदी जी किन बातों की चर्चा करते हैं? धन्यवाद। करेंगे सर, क्लीन स्वीप। देखो, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी कहा है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं आपको कि पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप स्वयं देख रहे हैं, आप स्वयं वाकिफ हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के समय में भी ये सरकार को चलाते चलाते कैसे विकास और प्रगति के नए आयाम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को नए ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। सड़कों की आप बात करो, ऊर्जा की आप बात करो, सिंचाई की बात करो, ग्वालियर की आप बात करो, जिस ग्वालियर के आप और हम नागरिक हैं। क्या ये एयरपोर्ट संभव हो पाता? किसी की कल्पना नहीं थी, किसी का स्वप्न नहीं था। क्या रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का संभव हो पाता? क्या 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? क्या 1000 बिस्तर का अस्पताल ग्वालियर के लिए संभव हो पाता? और यही स्थिति प्रदेश के हर बड़े शहर और मध्यम शहर और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सोच सेवा भाव, जन कल्याण और गरीब कल्याण की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख रहे हैं। लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में है, इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में देखिएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं, और कहां से हटाएंगे। ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहां, हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे। इतना में तो एक अलग राज्य আর আজকে আমাদের কাছে পদে পদে বাধা, বলে দিচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।